साथियों, कई लोगों की यह जिज्ञासा रहती है और बहुत से फोन भी हमको आते हैं कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारा जीवन सुखी रहे। कुछ ऐसे कार्य जो हमें करने ही चाहिए। और वास्तव में कष्टमय परिस्थितियों में जीवन कोई भी नहीं गुजारना चाहता। हर आदमी चाहता है कि वो खुश रहे, सुखी रहे। जब भी किन्हीं खराब ग्रहों की दशा, अंतर्दशा आ जाती है तो अच्छे भले चलते जीवन में रुकावट पैदा हो जाती है, जिंदगी कष्टमय सी प्रतीत होती है। ऐसे में कई लोगों की जिज्ञासा रहती है कि क्या कोई ऐसा कार्य है जो हमें निरंतर उम्र भर करते रहना चाहिए जिससे हम इन कष्टों दुखों से बचे रहें। सही बात है, कष्ट में रहना किससे पसंद है, कोई भी कष्ट में नहीं रहना चाहता। लेकिन कुछ ग्रहों की दशाओं अनुसार ऊपर नीचे समय अच्छा बुरा चलता रहता है और यूं भी खुश रहना, आनंद में रहना यह मानव का अधिकार है। और कुछ ऐसे कार्य हमें अवश्य करते रहना चाहिए जिससे हम सुखी रह सकें। कष्ट तो जीवन में किसे नहीं आता, लेकिन उन कष्टों की अनुभूति कम हो जाए और हम खुश रह सकें, यह जरूर हम कर सकते हैं। हमने आपको पहले बताया है कि लग्न अति महत्वपूर्ण है, इसीलिए यह केंद्र और त्रिकोण दोनों भावों के गुण रखता है। तो लग्न हो गया बहुत ही महत्वपूर्ण। और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस लग्न की राशि में कौन सा ग्रह उच्च का होता है। फिर से कह रहा हूं, लग्न की राशि में कौन सा ग्रह उच्च का हो रहा है। जैसे मान लीजिए मेष लग्न है तो वहां पे सूर्य उच्च के होते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपको मालूम है 12 लग्न होते हैं और इन लग्नों के भी वर्ण होते हैं। आप लग्न कह लीजिए, राशियां कह लीजिए, एक ही बात है, लेकिन हम यहाँ लग्न संबोधित करके बात करेंगे। तो यहाँ हम आपको लग्न अनुसार कुछ उपाय बताने जा रहे हैं। उपाय तो कुछ नहीं है, यह एक जीवन शैली है। यदि आप इसको अपने दैनिक जीवन में शामिल कर लेंगे तो आप बहुत ही आनंदमय स्थितियों में रहेंगे और आपको कष्ट का अनुभव भी नहीं होगा और आप एक मस्ती और एक आनंद भरा जीवन बिता सकेंगे। हर मनुष्य को अपने लग्न के अनुसार इन उपायों को, इन कार्यों को अपनी जीवन शैली में अवश्य शामिल कर लेना चाहिए। तो आइए अब शुरू करते हैं सबसे पहले मेष लग्न से। अब देखिए, यहाँ पर मेष लग्न में पंचमेश सूर्य की उच्च राशि है। तो इसके लिए आप जितना अन्नदान करेंगे उतना ही आपकी कुंडली को अतिरिक्त बल और अच्छे फल मिलते चले जाएंगे। मेष लग्न वालों को हमेशा एक नियम बना लेना चाहिए, जो भी उनकी श्रद्धा हो उतना अन्नदान अवश्य किया करें। नित्य नहीं कर सकें तो साप्ताहिक रूप से कुछ फिक्स कर लें, या मंथली फिक्स कर लें, या साल में फिक्स कर लें, किसी भंडारे में दे दें। स्वयं नहीं कर सकें तो मतलब कि अन्नदान करना चाहिए। तो आपकी कुंडली बिल्कुल दुरुस्त और मजबूत होती चली जाएगी। मेष लग्न क्षत्रिय वर्ण है, इसलिए अन्नदान करना ही चाहिए। अब वृक लग्न की बात करते हैं तो यह एक वैश्य लग्न है और वृक लग्न वालों को हमेशा व्रत उपवास अवश्य करना चाहिए। व्रत उपवास करते रहने से वृक लग्न वाले जातकों की कुंडली को अतिरिक्त बल और सुफल प्राप्त होते हैं। ज्यादा आपका कुछ नहीं जाता। साप्ताहिक एक व्रत करें, बहुत आनंदमय महसूस करेंगे। यहाँ वृक लग्न में चंद्रमा की उच्च राशि पड़ जाती है, तो व्रत उपवास करना इनके लिए लाभदायक रहता है। अब मिथुन लग्न की बात करें तो यह एक शूद्र लग्न है और यहाँ मिथुन राशि में कोई भी ग्रह की उच्च तो नहीं पड़ती है, लेकिन शूद्र लग्न होने के नाते ये जातक यदि सेवा भावी रहें, यानी शरीर से कोई भी सेवा किसी की करते रहें, तो यह इनके लिए बहुत ही फलदायक सिद्ध होगा। गरीबों की, समाज में किसी जरूरतमंदों की शारीरिक रूप से सेवा करें। जैसे किसी अंधे को सड़क पार करवा दी, किसी को रास्ता दिखा दिया, किसी को अस्पताल पहुंचा दिया। इस तरह के शरीर से होने वाले सेवा कार्यों को अवश्य करना चाहिए। कर्क लग्न यह एक ब्राह्मण लग्न है और यहाँ पर षष्ठेश गुरु की उच्च राशि पड़ती है। अतः इन जातकों को, कर्क लग्न वाले जातकों को ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान का दान देना
यह बहुत ही शुभ रहता है। लोगों को नैतिक शिक्षा देना, अच्छाई बुराई समझाना और अपने पास जो ज्ञान है उसे बांटना, इन्हीं बच्चों को पढ़ा देना, यानी कर्क लग्न वाले जातकों को ज्ञान का आदान प्रदान करते रहना चाहिए, जिनसे स्वाभाविक ही इनकी कुंडली को उच्चता मिलती है, बल मिलता है। सिंह लगन की बात करते हैं तो सिंह लगन यह एक क्षत्रिय वर्ण का लगन है। यहाँ पर केतु की उच्च राशि पड़ती है, अतः इन जातकों को साधु संतों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। कोई भी साधु संगत आई, उनके ठहरने खाने पीने का इंतजाम करना, उनके वस्त्रादि की व्यवस्था करना, यानी संत और ब्राह्मण इनके रहने ठहरने खाने पीने या जो भी आपकी श्रद्धा हो, नियम बना लें कि उनकी सेवा अवश्य करेंगे, तो यह आपकी कुंडली को एक अतिरिक्त बल प्रदान करेगा। आइए अब कन्या लग्न की बात करते हैं। यह एक वैश्य लग्न है और यहाँ पर बुध की उच्च राशि पड़ती है, जो कि कुंडली में दशमेश होता है। तो इनको अपने लग्न को बलशाली बनाने के लिए यज्ञ और हवन अवश्य करना चाहिए। यदि कहीं पर यज्ञ हवन हो रहा हो तो उसमें शामिल हों, नहीं तो महीने, साल, 6 महीने में अपने घर पर छोटा मोटा कोई भी यज्ञ का आयोजन करते रहना चाहिए। इससे आपकी कुंडली को बहुत ही अतिरिक्त बल मिलेगा। तुला लग्न यह एक शुद्र लग्न है और यहाँ पर चतुर्थे शनि की उच्च राशि पड़ती, तो इन जातकों को भी अपने शरीर से बीमारों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। कोई बीमार है उसकी सेवा कर दी, किसी को जरूरत है उसको अस्पताल पहुंचा दिया, किसी को कुछ दवा आदि की जरूरत है उसका बंदोबस्त कर दिया। पर यहाँ शूद्र लग्न में शरीर से जितनी सेवा की जाएगी वह बहुत ज्यादा फायदा देगी, आपके लग्न को मजबूत बना देगी। वृश्चिक लग्न यह एक ब्राह्मण लग्न है और वृश्चिक लग्न में पंचमेश होते हैं केतु, अतः इन जातकों को मंत्र जाप करना चाहिए। कोई भी मंत्र जो आपको रुचिकर हो उस मंत्र का नित्य जाप करें, आपको अपरिमित फायदा होगा। मंत्र जाप ही इनके लिए रामबाण औषधि है। धनु लग्न यह भी क्षत्रिय लग्न है। इन लोगों को जनता की सेवा के लिए कहीं भी जल का प्रबंध करना चाहिए। पहले के जमाने में तो प्याऊ वगैरह लगती थी सभी जगह, लेकिन आजकल वो चलन रहा नहीं है, पानी बिकने ही लग गया, तो प्याऊ की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन जो भी श्रद्धा हो, जहाँ पे कोई अस्पताल या कहीं पे वाटर कूलर लगवा दिया और कुछ करवा दिया, यानी जल की सेवा का प्रबंध करवाएं कहीं जहां भी हो सके। और कहीं भी सड़क किनारे छायादार पेड़ अवश्य लगवाएं। कोई भी पेड़ लगवा सकते हैं, लेकिन छायादार पेड़ लगवाएं जहां पर पक्षी और मनुष्य सभी उसमें आश्रय पा सकें। मकर लग्न यह एक वैश्य लग्न है और लग्न में ही मंगल की उच्च राशि है, तो इन लोगों को साधु संतों और ब्राह्मणों की सेवा करना चाहिए और उनकी जरूरत का सामान और उनकी जरूरत के सामान का प्रबंध करना चाहिए। कपड़े, भोजन इत्यादि जो कुछ भी हो अपनी श्रद्धा अनुसार, यह नहीं कि कहीं कर्ज लेके या उधार लेके करना है। जितनी भी आप में सामर्थ्य हो उतनी आप अवश्य किया करें। कुंभ लग्न यह एक शूद्र लग्न है और यहाँ लग्न में राहु की उच्च राशि है और पंचम भाव में पुनः मिथुन राशि है जो कि शूद्र राशि। तो इन जातकों को मंदिर में शरीर की सेवा करनी चाहिए। शरीर की सेवा से मतलब वहाँ की साफ सफाई, झाड़ू बुहारी इत्यादि की व्यवस्था करनी चाहिए। स्वयं जाके करें, बहुत अति उत्तम होगा। बल्कि अपनी आदत डाल लेनी चाहिए कि रोज कहीं भी किसी मंदिर में गए 2-5 मिनट 10 मिनट जितनी अपनी श्रद्धा हुई उतनी वहां पे शरीर से सेवा, झाड़ू बुहारी, सफाई की आपका व्यायाम का व्यायाम हो जाएगा और आपकी कुंडली को एक चमत्कारिक बल प्राप्त होगा। मीन लग्न यह ब्राह्मण लग्न है और यहाँ पर शुक्र की उच्च राशि पड़ती है लग्न में। इन जातकों को जीवों पर दया करनी चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए, अपाहिज रोगियों की सेवा भी करें। यानी मीन लग्न वालों को जीव मात्र पे दया करनी चाहिए, जीव मात्र की सेवा करनी चाहिए, उनको संरक्षण देना चाहिए। किसी भी प्रकार की जीव हत्या इनके लिए बहुत नुकसानदायक साबित होती है। जीवों पर दया करें, उनको जीवन दान दें, उनको आश्रय दें, आपकी कुंडली बहुत सुंदर बल प्राप्त करेगी। आज हमने आपको ऐसे उपाय बताए हैं जो कोई उपाय नहीं है, यह हमारे वर्ण के अनुसार ये हमारी जीवन शैली होनी चाहिए। तो
अगर हम जीवन शैली सुधार लेते हैं, स्वाभाविक ही हमको कष्ट नहीं आएंगे। जैसे जो आदमी व्यायाम करता है, सुबह घूमने जाता है, अपना टाइम से सोता है, टाइम से उठता है, बीमारी उसके पास नहीं फटकती। इसी तरह से हम अपने जन्म लगन के वर्ण के अनुसार अपनी दिनचर्या बना लेते हैं तो कोई कारण नहीं है कि आपको कष्ट सताएं। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी बहुत आसान होती जा रही है। हमने आपको ये बहुत सिंपल से काम बताए हैं और आशा करते हैं आप इनको अपने जीवन में अवश्य अपनाएंगे और आप इनका चमत्कार देखेंगे। थोड़ा समय लगेगा लेकिन इनको अपनाइए और खुश रहिए। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम।